हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर को कवर किया था। आज हम बात करने वाले हैं सर पार्टनरशिप फॉर्म रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। दैट मीन्स इससे पहले हम देख रहे थे कि एक पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, अब हम देखेंगे कि एक पार्टनर बिजनेस से जा रहा है। दैट मीन्स ये दोनों के बीच में अगर आप देखें तो अकाउंटिंग वाइज कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा आपको। एक में आ रहा है, वो क्या लेके आएगा उसकी बात कर रहे थे। अब यहां पर जा रहा है तो क्या लेके जाएगा, हम ये बात करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत पॉइंट कि सर आने और जाने में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर कि जब भी हम पार्टनर्स को एडमिट कर रहे थे तो पार्टनर क्या क्या लेके आ रहा था। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सर, आपको ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स ऐसे चैप्टर्स आपका क्लोज हो जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं। आप अगर क्वेश्चन आएगा आप इजी तरीके से उसको आप सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम देख रहे थे कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में इंटर होता है, कोई पार्टनर बिजनेस में इंटर होता है तो सबसे पहले वो कैपिटल लेकर आता था। अब से रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की अगर हम बात करें तो ये पर्सन क्या लेके जाएगा, अपना जो भी कैपिटल उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया होगा वो अपना वापस लेके जाएगा। तो ये कैपिटल ऐड कर रहा था, ये क्या कर रहा था सर, एडमिशन। ये हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर है और ये हमारा फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट पार्टनर है। देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप आराम से समझ लीजिए उसको। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब पार्टनर्स आता था तो सबसे पहले वो कैपिटल लेके आता था, यानी कि पैसा बिजनेस में लाता था। अब सर ये जो भी है ये अपना कैपिटल लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस से जा रहा है। तो उसका जो भी कैपिटल होगा वो कैपिटल अब वो यहां से क्या करेगा सर, विड्रॉल कर लेगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे थे, रिसिप्ट की एंट्री कर रहे थे, यानी कि यहां पर हमको रिसिप्ट हो रहा था। यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपल पेमेंट करेंगे। सबसे पहला तो ये लगा। दूसरी बात अगर हम यहां पे करते हैं तो जब कोई पार्टनर बिजनेस में आता था तो वो एक गुडविल का पार्ट लेकर आता था, यानी कि ये गुडविल बिजनेस में ऐड होती थी। जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनको सैक्रिफाइस रेशो के हिसाब से मिलता था। अब सर यहां पर ये भी अपना गुडविल लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा सर? क्योंकि इसने भी तो बिजनेस में मेहनत की होगी, इसका भी तो कुछ पार्ट होगा उसमें गुडविल का। जो इसने जितनी मेहनत की ये तो निकल जाएगा, बाद वाले लोग उस पर पैसे कमाएंगे, तो ये भी अपना गुडविल लेके जाएगा। अब ये गुडविल उसको कौन देगा? यहां पर हम बात कर रहे थे कि जब भी नया पार्टनर इंटर होता है आपका न्यू प्रॉफिट रेशो शेयर होगा, न्यू प्रॉफिट रेशो चेंज होगा। तो इसी तरह से सब जब नया पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स अगर बिजनेस से जाएगा तो वहां पर भी आपको न्यू प्रॉफिट रेशो होना चाहिए। क्यों रेशो होना चाहिए? कि जो ओल्ड पार्टनर्स है वो किस रेशो से हिसाब से अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब यहां पर न्यू प्रॉफिट होता था तो ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को अपना प्रॉफिट देते थे। ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को अपना प्रॉफिट देते थे, जिसको हम क्या बोलते थे, सैक्रिफाइस रेशो बोलते थे। ये हमको कैलकुलेट करना होता था कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता था तो हम उसको क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स अपने भाग का जो प्रॉफिट होता था वो न्यू पार्टनर को देते थे। तो ओल्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट वो कम हो जाता था, जो जितना कम होता था उसको सैक्रिफाइस रेशो बोलते थे। लेकिन यहां पर हम बात करते हैं रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट में क्या होता है, पार्टनर यहां से जा रहा है तो अपना जो प्रॉफिट होगा वो जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर जो भी है, उनको मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल पहले 1:1 का रेशियो था। अब सर ये 1:1 में ये पार्टनर्स फॉर एग्जाम्पल चला गया तो अब ये प्रॉफिट दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 50-50। तो इनका प्रॉफिट बढ़ गया, इसको बोलते हैं गेनिंग प्रॉफिट, इसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो। क्लियर हो रहा आपको यहां तक? जब पार्टनर्स एडमिट होता था तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना था, अब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। अब यहां पर ये जो भी गुडविल लेके आता था, ये गुडविल ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था।
ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। यहां पर जो भी पार्टनर्स बचेंगे वो गुडविल देंगे किसके हिसाब से? गेनिंग रेशो के हिसाब से। यानी कि सर इसको जो भी जिसको ज्यादा बेनिफिट होगा वो उतना गुडविल का पैसा ज्यादा देगा। जब ओल्ड पार्टनर्स आते थे उस समय हम अकाउंट्स का रीवैल्यूएशन करते थे, जो भी हमारी एसेट्स है और जो हमारी लाइबिलिटीज है उसका रीअसेसमेंट करते थे। एज इट इज आपको भी यहां पर रीवैल्यूएशन करना होगा। जब नया पार्टनर्स इंटर होता था तो हमारा जो रिजर्व का अमाउंट था वो रिजर्व का अमाउंट हम ओल्ड पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इसे एज इट इज यहां पर भी जो भी आपका रिजर्व होगा वो रिजर्व भी वो जो भी पार्टनर्स रिटायर जा रहा है वो भी अपने भाग का लेकर जाएगा। क्लियर हो गया सर? जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा ये ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एज इट इज इसका भी जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा वो भी जो रिटायरमेंट पार्टनर है, रिटायरमेंट जो पार्टनर है वो भी अपना भाग पार्ट लेके जाएगा। सर अगर बिजनेस में लॉस है, अगर बिजनेस में लॉस है तो यह पे क्या होता था सर? ओल्ड प्रॉफिट का इश्यू किया जाता था। एज इट इज अगर यहां पर भी लॉस है तो जो पार्टनर जा रहा है वो पूरा करेगा। जिस दिन ये पार्टनर जा रहा है, जिस दिन ये पार्टनर्स यहां से रिटायर हो रहा है उस दिन का जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट उसको उसके भाग का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दैट मीन्स कि सर जो न्यू पार्टनर्स आ रहा है और एक पार्टनर्स रिटायर हो रहा है दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ एक है, एक आ रहा है तो रिसिप्ट होगी, अब ये जा रहा है तो पेमेंट होगा, बस उसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है। बस आप इतना मान के चलिए। चैप्टर्स बहुत इजी है, बस थोड़ा सा उसको हम इजी बना देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि सर आपके नोट्स में क्या दे रखा है कि किस तरह से ये कैलकुलेट होता है। अ सर्टेन अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग एंड डिजीज पार्टनर, क्रेडिट बैलेंस ऑफ इस कैपिटल, हमने अभी अभी देखा कि सर उसका जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो दिया जाएगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, अगर दो अकाउंट से उसके फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो उस केस की हम यहां पर बात कर रहे हैं। हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो भी हमने अभी यहां पर डिस्कस किया उसी के रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं। His share of profit up to date of retirement and death, interest of his capital involved the date of retirement, अगर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे तो या फिर उन्होंने विड्रॉल किया है तो इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देना है। तो ये कुछ कैलकुलेशंस हमको करनी होगी। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा सर? सिंपल, असर्टेनमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। जब भी पार्टनर्स रिटायर होगा आपको एक न्यू रेशो फाइंड करना होगा और साथ में आपको गेनिंग रेशो भी फाइंड करना होगा जो पार्टनर्स रह गए हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो भी गुडविल से जो पार्टनर्स रिटायर हो रहा है उसको पे करना होगा, कैसे करेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो भी आपकी रिवैल्यूएशन होगा उसमें जो प्रॉफिट आएगा जो लॉस आएगा। एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, सर अगर आपकी कोई भी एसेट्स और लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड है वो आप रिकॉर्ड करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस, डेट ऑफ रिटायरमेंट, कैपिटल रिक्वायर, सेटलमेंट अमाउंट ड्यू टू रिटायर और डिजीज पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स को लास्ट फाइनली कितना अमाउंट दिया जाएगा। तो ये सर यहां पर इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट्स है, इतने पॉइंट्स हमने यहां पर देखे, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में इतना इतना करना पड़ेगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 9 एंड नंबर 10। ये जो 10 पॉइंट्स है इन 10 पॉइंट्स को हमें कवर करना होगा। आई होप कि यहां तक आपको इजीली क्लियर है कि सर ओल्ड पार्टनर्स यानी कि जो पार्टनर्स है वो अगर बिजनेस से रिटायर होता है तो उस समय हमको क्या करना होता है। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से निकाला जाता है। अब यहां पर एक सिंपल सा लॉजिक है, यहां पर कुछ आपको दे रखा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब पार्टनर्स रिटायर होता है उस समय हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरह का होता है तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। पहले जो ओल्ड प्रॉफिट होता है, आपका ओल्ड प्रॉफिट होता है, जो 3 पार्टनर्स है तो तीनों पार्टनर्स को होगा। इसके बाद आपका
लास्ट में जो बच जाता है, यानी कि एक फॉर एग्जाम्पल 2:1:1 ये पार्टनर चला गया, अभी कितना बच गया? 2:1, 2:1, ये आपका न्यू प्रॉफिट है। सिंपल, कॉल न्यू प्रॉफिट। अब ओल्ड न्यू प्रॉफिट्स, अब ये कि जो पार्टनर्स रिटायर हो रहा है वो अपना पार्ट कितना दे रहा है और पहले कितना प्रॉफिट था, दैट्स कॉल्ड न्यू प्रॉफिट। ये हम एक सम आएगा, सम के हिसाब से हम यहाँ पे करते हैं। गेनिंग रेशो आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गेनिंग रेशो, ध्यान से समझेंगे, ये देख लेंगे। अलका, हरप्रीत एंड श्रेया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2:1। सर ये तीन पार्टनर्स है, 3:2:1। कौन कौन पार्टनर्स है? अलका, हरप्रीत, जैसे हमारी यहाँ पे अलका है, ये है हरप्रीत एंड ये है सर श्रेया। क्या रेशो है अभी प्रॉफिट का सर? 3:2:1, 3:2:1। अब अलका रिटायर्स, अलका जो है हमारी ये वाली मैडम, ये रिटायर हो रही है, अब इनसे काम नहीं हो रहा है या बिजनेस से परेशान हो चुकी हरप्रीत और श्रेया से, इसलिए ये बिजनेस से रिटायर हो चुके हैं। अब सर अगर प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, फर्स्ट में जब बिजनेस स्टार्ट होता है तब सब कुछ सही सही चलता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये बिजनेस आगे बढ़ता है पार्टनर्स के बीच में थोड़े से डिस्टरबेंस होने लगता है, कोई पार्टनर्स ज़्यादा खींचता है, कोई कम करता है, इस तरह के कुछ भी ऐसे इश्यूज आते रहते हैं और धीरे धीरे वो बिजनेस जो पहले जैसा चल रहा था वैसा नहीं चलता है, तो कोई ना कोई पार्टनर हमारे बिजनेस से क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है। तो यहाँ पर अलका मैडम इसीलिए रिटायर हो रही है, उनके कुछ इश्यूज थे, वो 3 कैपिटल्स ले रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ये ले रहे थे, फिर भी अब ये क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। अब सर इनका जो भी प्रॉफिट होगा, अलका मैडम जो प्रॉफिट ले रहे थे वो प्रॉफिट अब हरप्रीत और श्रेया मैडम लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे चलिए देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले हमको लिखाना है कि सर हरप्रीत और श्रेया का गेनिंग रेशियो क्या है। उन्होंने बोला कि जो न्यू रेशो है वो है 3:2, 3/5 और 2/5, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये हम पहले से ही बोलते हुआ है कि 3/5 और 2/5 ऐसा हम बोल सकते हैं। यहां पे हम बात करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयर बिटवीन अलका, हरप्रीत एंड श्रेया। पहले का जो प्रॉफिट था, ध्यान से समझेंगे कैसे प्रॉफिट निकालना है हमको, गेनिंग रेशो हम निकाल रहे हैं। ओल्ड प्रॉफिट आपका क्या था? ओल्ड प्रॉफिट था 3/6, 2/6, 1/6, 3/6, 2/6, 1/6। न्यू प्रॉफिट आ गया 3/5 और 2/5। अब मैडम अलका मैडम जा रहे हैं, अब अलका मैडम जो जा रहे हैं उनका प्रॉफिट है 3/6, उसका 3/5 लेंगे हरप्रीत मैडम और 2/5 लेंगे श्रेया मैडम। 3/6 इंटू 2/5 तो 39, 36, 3:2। सिंपल आंसर आ गया आपका, क्या आया? 3:2। अब हम यहां पर इस तरह से बोल सकते हैं, सिंपल, तो उनका प्रॉफिट आया। अब ओल्ड प्रॉफिट प्लस गेनिंग प्रॉफिट, यानी कि गेनिंग रेशो। ओल्ड कितना था? 2/6 प्लस 9/30 एंड इन 1/6 प्लस 6/30। 5 multiplied by 2 is equal to 10 minus 9 is equal to 1 and 30 5 minus 6 that's called minus। ये सर हमारा क्या हो गया सर?
प्रॉफिट हो गया, इसको हम ऐड करेंगे, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 + 1 = 11 और 1 + = 7, तो 11/7 ये हमें क्या आ गया सर, रेशो आ गया। सिंपल, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, ये आप ट्राई करेंगे। इस तरह से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको फाइंड करना है, साथ साथ में आपको गेनिंग रेशियो भी फाइंड करना है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि सर जो भी पार्टनर्स रिटायर हो रहा है वो किस तरह से अपना गुडविल कैलकुलेट करेगा, गुडविल लेके जाएगा, उसका कैपिटल लेके जाएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर है। थैंक यू सो मच।